Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum, my dear students. Hope you all are doing well, staying fit at your homes with your family. Dear students, this is your science teacher Kausar Bashir. Today we are going to discuss the remaining part of your yesterday's topic, that is ecosystem and its components. Dear students, today we will discuss the types of ecosystem. First of all, we will define ecosystem. Ecosystem क्या होता है? कल मैंने आपको बोला है, it is the system resulting from the interaction of both biotic components of the environment with its abiotic components. ये जो इकोसिस्टम है, ये पहले एक साइंटिस्ट ने टर्म दी थी in 1965. It was A.J. Tansley in 1965 जिसने ये टर्म इकोसिस्टम डिस्कवर किया और उसी ने डिफाइन किया कि इट इज़ द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ बोथ बायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट विद इट इज अबायोटिक एनवायरनमेंट. अब हम देखेंगे ये इकोसिस्टम, ये हम पहले डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स में डिवाइड होता है. The first one is natural ecosystem and the second one is man-made ecosystem. Natural ecosystem जो naturally अल्लाह ने बनाया है, जो naturally है, और man-made ecosystem है जो फिर खुद इंसान बनाता है. Natural ecosystem को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहला हुआ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड द सेकेंड वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम्स जो कहाँ पे होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो मतलब पानी में इकोसिस्टम्स होते हैं. ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये फिर हम सब डिवाइड करते हैं बहुत सारे टाइप्स में, जैसे कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है. ये भी अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम है, मगर ये किस कैटेगरी में आते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. और फिर हम देखेंगे एक्वेटिक में. एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी हम सब डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मैरीन इकोसिस्टम. फिर हमारा जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो आता है. मैन मेड इकोसिस्टम और वो इकोसिस्टम जो इंसान खुद ऑपरेट करता है, जैसे कि हम घर में एक एक्वेरियम लगाते हैं, उसको हम खुद ऑपरेट करते हैं, रोज़ पानी चेंज करते हैं, उसमें जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि फिशेस होती है, छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनके लिए हम फूड देते हैं वगैरह वगैरह, ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन करते हैं, बाकी वगैरह हम खुद ऑपरेट करते हैं, वो मैन मेड इकोसिस्टम में आता है. और दूसरा क्रॉप लैंड, जैसे कि हम एक खेत में कुछ अनाज बोते हैं, उसको हम खुद ऑपरेट करते हैं, वक्त वक्त पे हम उसको पानी देते हैं, उसको फर्टिलाइज़र्स देते हैं, बाकी वगैरह उसको हम करते हैं, मतलब खुद ऑपरेट करते हैं, वो मैन मेड इकोसिस्टम में आता है. ये जो अब हम नेचुरल इकोसिस्टम की तरफ मुड़ेंगे, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसमें जैसे फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट इकोसिस्टम कल भी हमने पढ़ा है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स इसके दो होते हैं, एक होता है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट. अगर हम फॉरेस्ट की मिसाल लेंगे, उसमें बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर देयर, स्मॉल इंसेक्ट्स आर देयर, बर्ड्स आर देयर, स्मॉल प्लांट्स, लार्ज ट्रीज, वो सारा कुछ बायोटिक कंपोनेंट में आता है. और इसका जो अबायोटिक कंपोनेंट है किसका, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, वो है सॉइल है वहाँ पे, टेम्परेचर है वहाँ पे, एयर है वहाँ पे, बाकी जो मिनरल्स वगैरह वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ अबायोटिक कंपोनेंट में आता है. वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट में. दूसरा है ग्रासलैंड. एक ग्रासलैंड, उसमें मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो मेनली ग्रास ही होता है, प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स भी होते हैं, और उसमें भी जो अबायोटिक कंपोनेंट है, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह. थर्ड है डेजर्ट. डेजर्ट का आपको पता ही है, डेजर्ट में रेनफॉल पैटर्न बहुत कम होता है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे अलग तरीके के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पे अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो कम पानी यूज़ करते हैं, वहाँ पे वैसे एनिमल्स होते हैं जो बगैर पानी के बहुत टाइम ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे कि कैमल होता है, ये सब चीज़ें. और बाकी इसके अबायोटिक कंपोनेंट्स में भी जैसे वहाँ की सॉइल है, वहाँ का टेम्परेचर है, ये सारा कुछ उसका अबायोटिक कंपोनेंट. फिर हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और मैरीन इकोसिस्टम है. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं. और
मैरीन इकोसिस्टम में ओशंस, रिवर्स, ये हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम। ये जो मैरीन इकोसिस्टम होता है वहाँ का पानी जो होता है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो उनके जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग होते हैं, फ्रेश वाटर के अलग होते हैं और मैरीन वाटर के अलग होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और हम देखिए ये जो मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड की हम एग्जांपल लेंगे। पॉन्ड में हम देखेंगे वहाँ पे किस तरीके की फिशेस होती है, छोटे छोटे अलग प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और स्मॉल जो इंसेक्ट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती है उसमें। फिर हम देखेंगे ओशन में लार्ज फिशेस होती है, वेल वगैरह होती है, शार्क्स होती है, और अलग तरीके के ये होते हैं उसके प्लांट्स अलग तरीके होते हैं उसमें।